Dear students, in this lecture we shall learn about the price discrimination by a monopsonist, how a monopolist does the price discrimination. So let us start with an example. In this case, we have a monopsonist who has demand for two kinds of labor, and he is going to produce output which we say is represented by Q. So जो Q है वो दो किस्म के लेबर से मिलकर बनेगी. K को हमने साइलेंट किया है फॉर द सेक ऑफ ईज, आसानी की खातिर हमने इसको ऐसे किया. नाउ इनके वेज रेट्स की इक्वेशन जो है वो हमें गिवन है. दीज आर द वेज रेट इक्वेशंस. और नाउ what we see is the monopsonist is assumed to be comparative in the output market. monopsonist को हमने ये assume किया है कि जिस जगह पर ये अपनी प्रोडक्ट को सेल करता है वहाँ पर ये comparative market structure में है. But when it comes to hiring, when it comes to getting input for its production process, वहाँ पे ये monopsonist है. चूँकि इसकी आउटपुट एक comparative मार्केट में है, उसकी प्राइस फिक्स्ड होगी, प्राइस टेकर होगा जिसे हमने P से रिप्रेजेंट किया. प्रॉफिट फंक्शन डेवलप करेंगे. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट एक्चुअली इट इज़ नॉट एनीथिंग न्यू, बिकॉज ये आपके पास है रेवेन्यू और ये है कॉस्ट. कॉस्ट है दोनों की एक्सपेंडिचर, पहले टाइप का लेबर उसके ऊपर एक्सपेंडिचर और दूसरे टाइप का लेबर उसके ऊपर एक्सपेंडिचर. प्राइस एज इट इज हमने नोट की. आउटपुट आपको पता है इसके बराबर है एज वी वर गिवन. L1 को हमने सेम रखा. W1 और W2 की वैल्यूज हमें अभी लास्ट स्लाइड में बताई गई थी. ये जो सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस है ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज के लिए रखता हूँ, आप इसे वेरीफाई करें. जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो एक अच्छे वे में, मोर रीडेबल वे में प्रॉफिट फंक्शन डेवलप होगा और उसके बाद हम इसकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस को एक्सट्रैक्ट करेंगे. ये भी आपके लिए DIY है कि हमने जब इसे L1 और L2 के लिहाज से रिस्पेक्टिवली डिफ्रेंशिएट किया तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस डेवलप होंगी. सो दीज आर द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस. इनको हमने रीअरेंज करके लिखा तो हमारे पास ये वैल्यूज आई, इक्विलिब्रियम वैल्यूज या क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ लेबर 1 एंड लेबर 2. जस्ट टू शो यू, यहाँ से हमने L1 की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया और यहाँ से L2 की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया एंड वी हैव दीज क्रिटिकल वैल्यूज. अब आपको पता है क्रिटिकल वैल्यूज अगर हम ओरिजिनल फंक्शन में सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास मैक्सिमाइज्ड वैल्यू आएगी. इन दिस केस जो मैक्सिमाइज्ड वैल्यू है दैट इज ऑफ प्रॉफिट. सो ये जहाँ जहाँ L1 और L2 था वहाँ पर हमने L1 एस्टेरिस्क और L2 एस्टेरिस्क को सब्सटीट्यूट किया. अगेन दिस इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन जो मैं आपके लिए एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहा हूँ और इसका आंसर हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये होगा. दिस इज द मैक्सिमाइज्ड प्रॉफिट ऑफ द मोनोप्सोनिस्ट. इसके अलावा हम वेज रेट को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बिकॉज दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जो मोनोप्सोनिस्ट पूछेगा कि हाउ मच ही शुड पे in order to stay in the equilibrium condition. So this is that equation W1 और W2. W1 में जहाँ पर L1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी हम करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. अगेन अ स्मॉल DIY फॉर यू एंड देन W1 स्टेरिस इज इक्वल टू दिस. हम इसे खुद हल करेंगे राइट, बट मैंने आपकी आसानी के लिए W2 की वैल्यू को वर्चुअल सिमेट्री यूज करते हुए लिखा है. सो यू कैन वेरीफाई इफ इट इज करेक्ट और नॉट. सो हमने मोनोप्सोनिस्ट के लिए हमने उसे ये भी बताया कि उसे कितना वेज रेट देना चाहिए और उसे ये भी बताया कि उसकी मैक्सिमाइज प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी. इन दिस वे वी हैव डन द एनालिसिस ऑफ अ मोनोप्सोनिस्ट. थैंक यू.